गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमें तो शुरुआत में लगा कि इसके अंदर जाना है, ये क्या है। एंड हियर वी आर एंटरिंग यूपी। दिस इज आवर आलू पूरी एंड दिस इज द हलवा। ये चोटियां कुछ और ही दिन अलग के ड्राइव के बाद फाइनली द ग्लिम्स। And guys, amazing. And finally, after 4 days of drive, reached the destination. Good morning everyone and welcome back to our channel. So, हो गई हमारी सुबह। आज हम काफी रिलैक्स होके निकले हैं, कोई हमें हड़बड़ी करनी नहीं थी। आज ड्राइव छोटी है। हाँ, क्योंकि कल का मैराथन मतलब मैराथन ही ड्राइव थी, एकदम कंटिन्यूअस 15 आवर्स ऑफ जो भी बोलो उसको। बट कल हमने लंबा कर लिया था तो आज बहुत हमारी आसान थोड़ी है। सी लाइफ आसान है। इजी। तो आज हमारा यहाँ से है नोएडा, जो कि है 627 किलोमीटर, 10 घंटे के आसपास बता रही है मैप में, विच इज़ फाइन। क्योंकि यहाँ से एक बार आगरा तक हम पहुँचे, फिर आगरा से तो यमुना एक्सप्रेसवे लेनी है। आगरा की सिटी के अंदर से नहीं जाएंगे, बाहर से निकल जाएंगे हम। आखिरी के 2-3 घंटे तो बस 100 में क्रूज लगाओ और बैठ जाओ। यस। और नोएडा में हमने पेरिफेरल रिंग रोड जो है उसी के पास ही होटल बुक किया है, ताकि कल जब हम नोएडा से निकले तो फिर एकदम इजी पड़े सुबह। सो मस्त। और सागर में कल रात को काफ़ी ठंड थी, अच्छी इट वाली। वॉज चिली नाइट। तो होटल रूम वाइज नीट एंड क्लीन, बट यहाँ पे जो बड़े होटल्स हैं दे आर मोस्टली यूज फॉर शादी ब्याह एंड ऑल। और अभी क्योंकि शादी ब्याह का सीजन है तो वो फुल फ्लेज में चल रही है, एकदम फुल चहल पहल वाली। और प्राइसिंग वाइज तो गुड। हमने इसको 2500 पे किया था एक रात के लिए, एंड इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी नॉर्मल प्राइसिंग थी। हमने चाय वाय मंगवाई थी, फिर रात का डिनर ऑर्डर किया था, सब मिला के 750 ही हुआ था। सो बस अभी भागते हैं। सुबह के टाइम पे उतनी ही धूप है जितनी रात को ठंड, चिल वाली ठंड होती है। करेक्ट, यस। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि सुबह एकदम करारे वाली धूप है। अभी इस समय में ऑलमोस्ट 28 डिग्री हो चुकी है। Yes. जस्ट 10 o'clock। यस। सो चलो मिलते रहेंगे बीच बीच में रास्ते में। फिलहाल तो है ना। And now we are entering यूपी। हम बस पहुंच गए ललितपुर। तो यहाँ से हम यूपी एंटर करेंगे, बट ये थोड़ा बहुत टॉगल होती रहेगी बीच में। आप एक बार फिर से एमपी घुसोगे, फिर से यूपी घुसोगे, बीच में एक बार राजस्थान भी आएगी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। समय के लिए। सो एनीवे, तो हमें बिच्छू को फिल करवानी है, क्योंकि एमपी में प्राइस वाज क्वाइट हाई, तो हमने इसीलिए टारगेट करके रखा था कि यूपी में करेंगे, है ना। हाँ। तो देखते हैं कभी करते हैं। अभी तो फिलहाल काफी रेंज है। कल जो हमने भरवाया था वो लंच के टाइम पे नागपुर के पास, है ना, नागपुर के बाहर लास्ट। हाँ, जहाँ पे वो एचपी वाला ड्रामा हुआ थोड़ा सा। तो रिलायंस में भराया हमने, या जिसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। काफी अच्छा है। सो अभी यहाँ से टोटल डिस्टेंस है नोएडा का 514 किलोमीटर, 8.5 घंटा बता रही है मैप में। तो 514 में से एंड का 185 का स्ट्रेच तो यमुना एक्सप्रेसवे का है, विच इज मक्खन, एब्सोल्यूट मक्खन। स्मूथ। यस। 100 का स्पीड लिमिट क्रूज लगाओ, बैठ जाओ। सो देखते हैं कहाँ पे हम बिच्छू को करवाते हैं, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। चल। एंड ये हम पहुंच गए झांसी। झांसी सिटी के अंदर तो ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर जाना पड़ता है। हम तो बाहर से बाईपास होकर निकल जाएंगे। तो यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन नोएडा इस 415 किलोमीटर, 6.5 घंटे के आसपास बता रही है। सागर टू झांसी का रास्ता इज गुड। बीच में कहीं पे थोड़ा सा काम चल रहा है तो थोड़ा सा खराब पैचेस हैं। ललितपुर के बाद इट्स मक्खन। अदरवाइज रोड्स आर प्रिटी गुड। मतलब एमपी के रोड्स इतने सुधर जाएंगे,
दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली बात थी हमारे लिए। कुछ कुछ फ्लाईओवर्स में काम हो रहे हैं तो वो जब खुल जाएंगे तो वो Yes. और अच्छे हो जाएंगे। यस NH 44 से जब जब झांसी से आप थोड़ा सा वो एक हाईवे का इंटरसेक्शन रहती है, अब थोड़ी देर के लिए NH 27 में आओगे, देन अगेन 44 टच करोगे। तो आज 27 का वो सेक्शन में कुछ तो काम चल रहा है, तो वो कंट्री साइड रोड में लेके आई एंड वहाँ से ये रेलवे के अंदर से अंडरपास बनी हुई है रेल लाइन के, है ना। हमें तो शुरुआत में लगा कि इसके अंदर जाना है, ये क्या है। क्योंकि आज तक ऐसा कभी अंडरपास नहीं देखा जहाँ पे एंट्री और एग्जिट में ऐसे बढ़िया तरीके से शेड बना रखी हो। Exactly. ताकि उसमें अंदर बारिश का पानी जाके ना जमे। सो हो गया हमारा खान पान। ये रास्ते में जाते जाते ही एक दिख गई शेरी पंजाब ढाबा। खाना वाज गुड, वेरी सिंपल, एकदम प्योर पंजाबी फूड, ढाबे वाली, है ना। बढ़िया टेस्टी खाना। और छाछ ने तो एंड में मतलब मजा ही दिला दिया। मस्त एकदम बस अभी नींद ना आ जाए छाछ पी के, है ना। क्योंकि अभी भी यहाँ से 345 किलोमीटर 6 घंटे के आसपास मैप में दिखा रही है। अभी तो कहीं रुकने का और है नहीं, में भी देखते हैं शाम को अगर चाय वाय के लिए कहीं अच्छी, वरना एक स्ट्रेच ब्रेक तो होगी ही। यस, यमुना एक्सप्रेसवे टच करने से पहले या उसके बाद भी वहाँ पे काफी सारे फूड कोर्ट्स हैं। हाँ। तो मे भी वहाँ पे क्विक से स्टॉप ले सकते हैं। बस और क्या, है ना। तो चलो फिलहाल भगाते हैं। ग्वालियर से ये आगरा का जो स्ट्रेच रहती है इतनी इंटरेस्टिंग रहती है, एकदम फन फील्ड। मतलब एक तरफ गाय, एक तरफ बाइक्स, एक तरफ ट्रक्स। और बाइक्स तो यहाँ पे सारे आई थिंक ट्रिपल सवारी इज अलाउड लीगली, एंड किसी को हेलमेट वेलमेट कुछ भी सवारी नहीं है। विद टाइप्स ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स आल्सो। या गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, और जो वेल्डिंग वाले सिलेंडर, एनी टाइप ऑफ सिलेंडर। बट एनीवे ठीक है, अभी 56 किलोमीटर में आई थिंक हम एक्सप्रेस वे टच कर लेंगे, यमुना एक्सप्रेस पे जाके। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 248 किलोमीटर, 3.5 घंटा आसपास दिखा रही है मैप में। तो एक बार ये इंटरेस्टिंग स्ट्रेच हम क्रॉस करते हैं, फिर थोड़ा सा हम साइड में रुक के बिच्छू का थोड़ा कांच वाँच साफ कर लेंगे। हाँ। करके फिर देखते हैं एकदम ऑल द वे टू मे बी नोएडा, है ना। नोएडा। And here we are entering UP finally. So होपफुली रास्ते थोड़े सुधर जाएं। होपफुली, मतलब इतना बाउंसी है, मतलब एकदम ऐसे वर्टिकल मूवमेंट आपकी फुल। well, एक मार्क्ड डिफरेंस है। जैसे ये आप, जैसे हम ललितपुर से पहले यूपी में घुसे, जब तक यूपी चलती है देखिए रास्ता वाज प्रीटी गुड, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, ठीक। पर जैसे ही एमपी में आ गए फिर से माय गॉड एकदम खराब। और अभी होपफुली यूपी में थोड़ा सा रास्ते के बीच में अगर पैच हो तो अच्छा है। एंड ये हम पहुंच गए आगरा बाईपास के एंट्री में। अभी ये हमें आगरा बाईपास वाली रोड ले लेनी है। इसमें 35 किलोमीटर जाके आएगी यमुना एक्सप्रेसवे। शांति शांति, मतलब सारा भीड़ काइंड ऑफ इस तरफ ही ले लिए। एवरीबॉडी इज गोइंग टू यमुना एक्सप्रेसवे। यस, लगी रहे आगरा बाईपास में हर कोई, जितने आ रहे थे सभी। ये अलग बात है कि 5वां छठा लेन बना के फिर मारा। सो चलो चलते हैं। लेफ्ट साइड में सुंदर सी सनसेट दिख रही है। आई विल जस्ट शो यू। ब्यूटीफुल। सी गाइस, इट्स लुकिंग गॉर्जियस। Gorgeous, yes.
सो स्ट्रेचिंग ब्रेक, यस विंडशील्ड क्लीनिंग ब्रेक, अंधेरा होने से पहले थोड़ा सा 3M का स्प्रे मार के थोड़ा सा क्लीन कर दो। 3M कोई पैसा नहीं दे रहा है कि तुम उसका ब्रांड प्रमोट कर रहे हो एवी। एनीवेज, जो काम की चीजें, मतलब 3M का स्प्रे अच्छा काम करते हैं मरे हुए बग्स के ऊपर, कहने का मतलब ये है। बाकी 3M स्पॉन्सर कर देना अगर इतना खुश हो जाओ तो, इन केस देख के तो, ठीक है। तो हम बस वही बाईपास में आके ही थोड़ा सा रुक गए, खांच वांच साफ करेंगे, अभी मतलब कर लिया है। अभी बस जाके हम यमुना एक्सप्रेस वे टच करेंगे। चाय के लिए रुकना है कहीं पे कि एकदम चल देंगे नहीं, आई होटल? थिंक ये स्ट्रेच ब्रेक रिफ्रेश कर दिया है एकदम। यस, और यहाँ पे आसपास लश ग्रीन सराउंडिंग यू कैन सी सुंदर सनसेट है ना। गॉड या हाँ, तो भाई साहब Finally. पहुंच गए है ना। यस यस, फाइनली रीच्ड ग्रेटर नोएडा। और ये जो होटल है ये एकदम यमुना एक्सप्रेसवे को लग के है। इट्स बस आप उतरे और पहुंच गए। हार्डली 2-3 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स। छोटी सी बुटीक होटल है, कोई हाईफाई होटल नहीं है, बट प्रिटी गुड। मतलब प्रेजेंटली सरप्राइज्ड। यस, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड, You can see the room. It's really good, well maintained, neat and clean. सब कुछ अच्छा। फिलहाल सब कुछ ही सही है। यस, और बाजू में इनका ग्राउंड है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। एम्पल ऑफ पार्किंग है, सिक्योरिटी है, मल्टीपल यहाँ पे होटल्स हैं, उनके साथ शेयर्ड है सबके साथ। राइट। तो यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ एक कम्युनिटी काइंड ऑफ है जिसके अंदर छोटे छोटे काफी सारे बुटीक होटल्स है। ये इसका नाम है द रिवरस्टोन इन। तो इसको हमने बुक किया है, इसका था कुछ 3000 दिन का विदाउट एनी मील्स। और ये हमने जानबूझ के लिया क्योंकि कल सुबह हमें ब्रेकफास्ट कहीं और करना है। वो कहाँ कल सुबह का कल सुबह देखेंगे, कल पता पड़ेगी। तो कुछ नहीं, अभी बस हम फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह एकदम। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो सुबह सुबह निकल पड़े हम ग्रेटर नोएडा से, एंड टुडे इज द डे to our final destination, that is कुफरी। सो यहाँ से 409 किलोमीटर है, 8 घंटा बता रही है, अभी 8:30 के आसपास बज रहे हैं। तो ETA वही 5 बजे का है, तो लेट्स सी कितना कैसे टाइम लगेगा एंड ऑल। नोएडा में मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है एकदम, मतलब रात को इट वाज रियली चिली ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट तक चली गई थी। यस। सो फर्स्ट जैसे हमने कल आप लोगों को बोला था, हम होटल में ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए हमने अलग सा प्लान करके रखा है। तो मुरथाल में जो है अमरीक सुखदेव हमारा पेटेंट काइंड ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, तो पसंदीदा हमारा, यस क्रॉस कर रहे हैं, और वहाँ पे हम ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, नेवर। तो वहाँ यहाँ से 1.5 घंटे का है सिर्फ। तो एक बार पहुँचते हैं अमरीक सुखदेव, फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे करके एकदम ऑल द वे टू कुफरी। यस, सो चलो। एंड होटल से निकलते ही ये हमने ले लिया नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। हमें लगा था हम शायद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे वाला लेंगे, बट नहीं, उसने मैप में दिखाया कि दिस इज द फास्टेस्ट वन। ऑब्वियसली द टोल आल्सो काफी कम, रास्ता बढ़िया है, बढ़िया रास्ता है, मतलब यू कैन सी सामने का स्ट्रेच है ना। पेरिफेरल में जो जॉइंट्स है, वो कलवर्ट्स जो आते हैं ना, वो बहुत ही इम्बैलेंस्ड है, उसमें बहुत बम्पी होता है ऐसे, बहुत ज्यादा, और आप अपना स्पीड कैरी नहीं कर सकते हो। हालांकि उसका स्पीड लिमिट कुछ 120 के आसपास का है, नहीं? उसका 120 है, बट आप वो कभी कैरी कर सकते हो ना ओवरटेक भी कर सकते हो। यस, बट यहाँ पे आपको ये थिएटर बहुत दिखेगा। ये तो हाँ, यहाँ पे 100 का स्पीड लिमिट है, बट 90% ऑफ द पब्लिक वो दिल्ली वालों बुरा मत मानना, बट ये तो यहाँ का रियलिटी है। ये पूरा का पूरा बिल्ट ऐसा है, आई डोंट नो व्हाई इतना एग्रेशन, माय गॉड। हर रास्ते पे दिखाने की क्या जरूरत है, वो भी वो हमने यमुना एक्सप्रेस में भी देखा है कि गाड़ी मतलब इट वाज लाइक क्रेजी देयर, मतलब चल रही थी, और गाड़ियां जितनी छोटी स्पीड उतनी ज्यादा। सो चलते हैं, अभी हमारा अमरीक सुखदेव 1.5 आवर्स का है, तो एक बार पहुंचेंगे वहाँ पे। आई थिंक एक्सप्रेस वे पूरा एंड तक ही है, ये जस्ट एंड विद स्ट्रेच में एक पेरिफेरल को टच करेगी जाके, एंड देन टू मुरथल एंड पानीपत सोनीपत ऑल द वे।
एंड ये हम चल रहे हैं DND फ्लाईवे। एक तारीफ तो बनती है। अमेजिंग अमेजिंग बनाया है, माय गॉड। इट्स अ फुल एलिवेटेड फ्लाईओवर एकदम, एंड ऑलमोस्ट कितना 40-50 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। काफी है। काफी है, मतलब स्टिल 12 किलोमीटर है हमें जाने में, एंड ऑलमोस्ट कितना एटलीस्ट 20-25 किलोमीटर तो आ चुके हैं अब, हाँ, आराम से है ना। बढ़िया बनाया है, मतलब आपको पूरा दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। एकदम बार बार से चले जाओगे आप। तो ये जाके मिलेगी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, फिर उससे हम फिर चलेंगे मुरथाल। सो यहाँ से कुफरी इज 336 किलोमीटर, 7 घंटा बता रही है मैप में। और यहाँ से मुरथल अपने अमरीक सुखदेव तक हार्डली और कुछ 30 किलोमीटर होगा, 25 मैक्स, 20-25, नॉट मोर देन दैट। आधे घंटे के आसपास लगनी चाहिए मैक्स। हाँ, सो यहाँ पे हमें तुरंत एक रिलायंस JioBP दिख गई, तो हमने सोचा चलो पहले बिच्छू का खान पान कर लेते हैं। खा ले बिच्छू खा ले। इसके पहले कि वो और ज्यादा रोना शुरू कर दें, तो उसके बाद फिर हम अपना करेंगे। And this is our aloo puri, and this is the halwa. Yum. And हो गया हमारा खान पान, एंड हम बस निकल रहे हैं अमरीक सुखदेव से। अभी लग रहा है अभी एकदम से बहुत ज्यादा अभी भीड़ बढ़ गई है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। हम जब आए थे तभी तो थी ही, बट हाँ। सो यहाँ से कुफरी अपने होटल तक 314 किलोमीटर एंड 6 घंटा 50 मिनट्स के आसपास बता रही है मैप में। नाउ अराइवल टाइम इज 5:44 PM, सो गुड टू गो। तो बस Yes. अभी तो कहीं और रुकना है नहीं, हमारा खान पान हो गया, बिच्छू का पहले ही हो गया था। बिच्छू को तो टूल करा दिया है। यस, बिच्छू बोल रही है 780 किलोमीटर भागेगी, नहीं भागेगी उतना, बट हाँ फिर भी फिर भी हाँ। तो अभी हम हरियाणा में हैं, तो यहीं से हमने जो सनसेट्स जो है विंडोज के वो सभी खोल दिए हैं, क्योंकि पंजाब में काफी रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब अगर पकड़ा तो तुरंत 1000 रुपए का फाइन, और वो मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। यस, कितनी बार भी हो सकती है, जितनी बार वो आपको पकड़ेंगे उतनी बार वो फाइन लेते जाएंगे। हाँ। तो इट्स बेटर अगर आपके गाड़ी में सनसेट लगा हुआ है, रिमूव दोज। सो बस अभी क्या भागते हैं द डेस्टिनेशन फाइनली, है ना। भागो, बर्फीली पहाड़ जाते ही देखने को मिल जाए ना। यस, चलो। एंड ये हम पहुंच गए जीरकपुर। यहीं से हमें कट ले लेनी है शिमला की तरफ, हिमालयन एक्सप्रेसवे। तो बस 1.4 किलोमीटर में आई थिंक हमारा आ जाएगा डेस्टिनेशन। अभी बज रहा है, बोलो बाबा। पहले सोचो बेंगलुरु में रह के यूनिक्लो के, है ना, यस, कुछ भी लेने अभी हमें देखा एक यूनिक्लो का एकदम डेडिकेटेड शोरूम, इतना खुश हो गए हम, क्योंकि यूनिक्लो के प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सट्रीम ठंड के लिए दे आर वेरी गुड। तो हमने ये अभी विंटर स्पीति के शॉपिंग के टाइम पे बहुत सारी चीजें उनसे मंगवाई है, और 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता उनको टाइम लगता है डिलीवरी के लिए एंड ऑल, बेंगलुरु में। और यहाँ हमने देखा डेडिकेटेड शोरूम, सोच रहे थे यार लास्ट मोमेंट और कोई टॉपअप करनी है तो रुक जाते हैं। ह्यूज सेटअप थी, ह्यूज। सो मस्त एकदम, जितना जितना आगे जा रहे हैं और उतना उतना एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। सो चलो एक बार हिमालयन एक्सप्रेस पे टच करते हैं, फिर बताते हैं।
एंड ये हम पहुंच गए हिमालयन एक्सप्रेसवे। इसका बस अभी टोल हम क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से कुफरी और 114 किलोमीटर एंड शिमला इज़ अराउंड 90 किलोमीटर, 2 घंटे के आसपास। एंड कुफरी 2-2.5 घंटा शिमला एंड उसके बाद 1 घंटा और कुफरी। सो हिमालयन एक्सप्रेसवे में स्पीड लिमिट का थोड़ा सा है गाइस, सो लिटिल बिट केयरफुल। लास्ट टाइम हमको पकड़ा था बट हाँ कुछ फाइन वाइन नहीं लिया, बस उन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा बस। एंड हियर वी रीच्ड शिमला। बाहर से जा रहे हैं अभी, बट हाँ थोड़ा सा तो सिटी के अंदर से हमें क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ। एंड मौसम एकदम जबरदस्त हो रखी है। बाहर काफी, अभी बाहर का टेम्परेचर है मतलब ओडोमीटर में बता रही है 14 डिग्री, तो एटलीस्ट और 1-2 डिग्री तो कम रहती ही है उससे। सो मस्त शिमला का हम क्रॉस करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा चौका ब्लॉका है, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब साम्या। नहीं, मैं देख भी नहीं रहा हूँ इसलिए उस तरफ। यस, सो क्रॉस करते हैं कुफरी के रास्ते में। जब थोड़ा सा वो खाली हो जाएगा सेक्शन, फिर जाके आराम से एक लगा के थोड़ा सा सांस लेंगे, है ना। And guys, amazing. नजदीक जाते जाओ। अभी भी कुफरी पहुंचने में 6 किलोमीटर है। हाय 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 हाय। God, it's looking gorgeous, gorgeous. सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। And we reached कुफरी। पैचेस में पूरा स्नो से भरा हुआ है। जहाँ जहाँ मतलब नीचे नीचे तरफ थोड़ा सा काला काला हो गया है। यस, जहाँ जहाँ जो ऊपर में है वहां तक धूल नहीं पहुंची है। तो अभी हमारा फिलहाल यहाँ पे 3 दिन रुकने का प्लान है एंड देन स्टार्ट होगी द विंटर एक्सपीडिशन। सो बस हम व्यू एंजॉय करते हैं, आप भी हमारे साथ व्यू एंजॉय करो एंड पहुँचते हैं होटल में। And finally, after 4 days of drive, reached the destination. 2600 kilometers के बाद we are here. Yes. In the starting point, है ना? Starting point of our adventurous trip. Yes. The winter Spiti expedition. So अभी आते आते रास्ते में थोड़ा सा बर्फ में चढ़ना भी हो गया। Yes. पार्किंग प्लेस में भी बर्फ भरी हुई है, तो वहां पे भी थोड़ा सा देख लिया, है ना? बढ़िया। तो कुफरी में ये हमने लिया है, मतलब हमारे ग्रुप्स ने ही ये होटल बुक किया है, होटल द ट्विन टावर्स। बाकी हमारे रूम का ग्लिम्स एंड ऑल देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, कुछ खाना खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, फिर मिलते हैं। यस। ओके, सो ये हमारा कॉरिडोर है, आवाज काफी इको हो रही है एकदम। एंड दिस इज आवर रूम। ये एग्जीक्यूटिव स्वीट वाली है। सो यहाँ पे थोड़े बहुत हमने बैग्स रखे हैं, ये वार्डरोब है एंड दिस इज द वॉशरूम विच इज़ ह्यूज। एंड अगेन यहाँ पे हमारे सारे इतने दिनों के सामान हैं। ये एक बैठने का है पूरा, एंड देन दिस इज अ किंग साइज बेड। एंड यहाँ पे चाय कॉफ़ी के रखे हुए हैं, यहाँ पे एक फुल साइज हीटर रखी हुई है, इधर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी लगा हुआ है बेड के साथ। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट,
is the view. It's just looking gorgeous.